1 अगस्त 2024 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट की कैटेगराइजेशन के ऊपर राज्य सरकारों को सलाह दी है। ये पूर्वाग्रही है और भारत में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनके लिए संविधान झुका हुआ है, और सभी लोगों की जिनके प्रति हमदर्दी होती है, उनके प्रति ये उसका पूर्वाग्रह है। इस तरह के जो निर्णय हैं भूतकाल में भी ये लोग देते रहे हैं। ये लोग इस तरह के निर्णय क्यों देते हैं और ये कब देते हैं, इनका जो है मकसद क्या है, ये बहुत ही विचारणीय है। वैसे इनकी जो मंशा है वो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो जातियां पीछे रह गई हैं उनका भला करना नहीं है। अगर इनका मकसद ऐसा होता तो शेड्यूल कास्ट के अंदर ये कभी भी नहीं टिप्पणी देते कि नोट फाउंड सूटेबल, और उस पोस्ट को ये जो लोग हैं बुगले भगत की तरह से जनरल कास्ट के लोगों को दे देते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, उनमें कोई मेरिट नहीं है, और वो देशद्रोही और चरित्रहीन किस्म के जो लोग हैं। ये इससे पहले भी शेड्यूल कास्ट के अंदर जो SC/ST का जो एक्ट है उसके साथ में घिनौना काम कर चुके हैं, और आज शेड्यूल कास्ट का जो एक्ट है इन विदेशी आर्यों ने उसको निष्प्रभावी बना दिया है। तो ये जो इस तरह की जो सलाह यहाँ के 6 जज की बेंच ने जो दिया है, ये जो है एक किस्म से देशद्रोही कार्य है, क्योंकि इनकी मंशा जो है उनको आगे ला करके और उनको जीवन में आगे बढ़ाने का नहीं है। वैसे इस देश के अंदर जो ये इस तरह के जो फैसले हैं ये इनके आकाओं के इशारे पे होते हैं, और इनके आका जो हैं वो यहाँ वोट चोरी से बनते हैं। जैसे कि अभी जो कुछ दिन पहले ही भारत की जो लोकसभा है उसका रिज़ल्ट आया है, उसके चुनावों का रिज़ल्ट आया है, और उसी दिन यहाँ पर जो इन्होंने जो नीट के अंदर जो चोरियाँ की, बेईमानियाँ की, और इस देश के 25 लाख जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो इस तरह के जो ये देशद्रोही जो लोग हैं, ये विदेशी आर्य मानसिकता के लोग हैं, और ये एकाधिकारिक रूप में बैठ गए हैं, निरंकुश शासक की तरह से ये लोग बैठ गए हैं। इसके लिए पूरे देश को चिंतन करना होगा। पूरे देश के अंदर जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, सोशल मीडिया के अंदर लोग हैं, और यहाँ सभी बिरादरियों के अंदर जो लोग हैं जो कि ईमानदार हैं, उन लोगों को इसके लिए आगे आना होगा। वैसे सोशल मीडिया पर सभी जगह इसकी भर्त्सना हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोग थू थू कर रहे हैं, और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अब लोग समझदार हो गए हैं। अब उसके ये बाप दादाओं का राज नहीं है जो कि आज ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ गए हैं कुंडली मार करके, जैसे कि भारत के अंदर राजतंत्र हो। वैसे आज भी इन्होंने राजतंत्र बनाया हुआ है। आज क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो हर बिरादरी के बने। आज हर बिरादरी के न्यायाधीश जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मौजूद नहीं है, हाई कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो इन लोगों ने यहाँ पर अंग्रेज़ों से जो है कुछ सीखा नहीं। अंग्रेज़ लोग भारत में मेरिट को इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन ये लोग करप्शन को और यहाँ पर फोर्जरी को और डेकोइट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि फ़िलहाल में देखा कि किस तरह से भारत के अंदर 70% जो लोग यहाँ चाहते थे कि भाई इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव हो और EVM के अंदर बंद हो, दुनिया के किसी भी देश के अंदर नहीं होता। तो फिर ये जो फ्यूडल मेंटेलिटी के लोग हैं, ये रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं, जो वहाँ पर तिलक लगा के बैठ जाते हैं, अपनी चुटियाँ दिखाते हैं, और ये इस तरह से भारत के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भारत के अंदर देशभक्तों का नाम ले करके, और ये इस तरह का घिनौना काम करते हैं। अगर इनका मकसद शेड्यूल कास्ट का भला करने का होता तो ये यहाँ पर
इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोगों की गिनती करते। कास्ट सेंसस तो दूर की बात है, ये लोग 2021 की जो नॉर्मल सेंसस है उसको भी नहीं होने देना चाहते हैं। यहाँ पर राशिद अल्वी जी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बना देते हैं जिनको इंटर कॉलेज का कोई प्रिंसिपल नहीं बनाना चाहता है। और ये इस तरह के जो कांड क्यों कब करते हैं, ये इस तरह के जो कांड हैं ये अपने आकाओं और काकाओं के लिए करते हैं। जैसे कांग्रेस और भाजपा के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर वोटों की चोरियां होती रहें। जैसे राहुल गांधी ने खुद कहा था कि भाई हम चाहते तो ईवीएम को हैं, लेकिन पर्ची जो मतदाताओं के हाथ में दो। मतलब कि चोर चोरी करेगा लेकिन जो है वो बताएगा नहीं। तो इस तरह से भारत के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन सबको चिंतन करना चाहिए। जैसे कि बहन कुमारी मायावती जी जो इस देश के किसी भी कोने में जब रैली करती हैं तो वो सबसे बड़ी रैली करती हैं, लेकिन वो जो है ये वोटों की चोरी के कारण से वो जीत नहीं पाती हैं। तो अब बहुजन समाज के लोगों को क्या करना चाहिए? बहुजन समाज के लोगों को इनकी मंशा को भांपना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट के अंदर जो चमार है, चूड़ा है, दानुक है, शासी है और बहुत सारी जो जातियां हैं, लगभग हरियाणा के अंदर 40 के आसपास में जातियां हैं और हर प्रांत में बहुत सारी जातियां हैं। इन सब जातियों को मिल करके इनकी जो दुर्भावना है उसको समझना चाहिए और आपस में एक बन करके रहना चाहिए। और इन जो देशद्रोही और जो असामाजिक तत्व किस्म के जो लोग हैं इनको नंगा करना चाहिए और यहाँ पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की डिमांड करनी चाहिए। जैसे कि अभी फ़िलहाल में जो मिशन जो अंबेडकर और यहाँ पर जो दूसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन लोगों ने इस मुहिम को उठाया और सुप्रीम कोर्ट को घेरा, इलेक्शन कमीशन को घेरा, वामन मेश्राम जी ने घेरा और यहाँ पर भानु प्रताप जी ने घेरा और एडवोकेट महमूद पराचा ने घेरा और दूसरे जनरल कास्ट के लोगों ने भी आगे आकर के उसको नंगा किया। और 70% जो इस देश के लोग चाहते हैं इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव हो, लेकिन ये हरामी लोग इसी बात को दबाने के लिए, इसी बात को छुपाने के लिए कि अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, आज जो असेंबली के जो इलेक्शन आ रहे हैं इसके अंदर फिर से जो ये क्रांतिकारी जो लोग हैं, जो बहुजन जो लोग हैं, मूल निवासी जो लोग हैं, सर्वजन जो लोग हैं, अगर इनको घेर लेंगे कि भाई बैलेट से चुनाव कराओ, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि इनको हम कोई काम दे देते हैं, इनको हम एक अलग काम दे देते हैं कि भाई हम इस तरह का मतलब कि काम कर देते हैं कि जिससे ये इसी काम को करते रहेंगे और जो असली काम है उस पर नहीं आ पाएंगे। इस देश के अंदर असली काम ये है कि जब यहाँ पर राजा चोर होता है तो वो बाकी लोगों को भी चोर बनाने की कोशिश करता है। कहते हैं ना कि भाई जैसा राजा होता है वैसा प्रजा को बनाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत के जो लोग हैं अब क्रांतिकारी लोग हो गए हैं, अब वो ज़्यादा कावड़ लाने में विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वो अब तार्किक हो गए हैं। अब वो मंदिरों में नहीं जाते हैं, अब वो अस्पतालों में जाने लगे हैं, स्कूल कॉलेज में जाने लगे हैं और सब जगह जाने लगे हैं। तो इनकी नानी मरने लगी, इनकी पैंट गीली होने लगी, तो इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया है? इन्होंने जो सरकारी जो संस्थान हैं उनको इन्होंने ख़राब करना शुरू कर दिया है। जो कि नीट के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ऐसे जो फ्रॉड और चोर जो लोग हैं उनसे पैसे ले करके और उसके जो है नीट के जो री नीट की जो आवाज़ उठ रही है उसको इन्होंने बंद कराया। और जो ही इन्होंने जैसे ही इन्होंने ईवीएम को ये बोला कि ईवीएम बिल्कुल सही है, उसी तरह का नीट भी सही है। नीट के अंदर कोई मतलब कि यहाँ पर धांधलेबाजी नहीं हुई। एक तरफ कह रहे हैं कि इतने सारे पैसे ले करके लोगों ने पेपर लीक किया और यहाँ पर जो इम्पर्सोनेशन हुआ कि दूसरे स्टूडेंट बैठे, जगह जगह पर मतलब कि इस तरह की खबरें आ रही हैं और रीनीट के लिए आवाज़ें उठ रही है। लेकिन इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने ये काम किया शेड्यूल कास्ट के अंदर कैटेगराइजेशन कर दे, ताकि जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, रीनीट की डिमांड उठा रहे हैं और यहाँ पर एक देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो लोग इन्होंने ये गंदा काम किया है, देशद्रोह का काम किया है, पैसे लेकर के इन्होंने ऊपर से लेकर के नीचे तक गुंडों का साथ दिया है और गुंडों के सपोर्ट में खड़े हो गए और कहते हैं रीनीट तो हम होने नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने शेड्यूल कास्ट का कैटेगराइजेशन किया है। आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, विशेषकर बैकवर्ड क्लास के अंदर जो लोग नाई है, धोबी है, तेली है, कुम्हार है, मणियार है, बंजारा है और बहुत सारी ऐसी बिरादरियां हैं जिनको इन लोगों ने
इन हरामियों ने शेड्यूल कास्ट के अंदर उनको उनका नाम नहीं लिखवाने दिया था। जैसे कि कहते हैं कि जब यहाँ पर लॉर्ड लिथगो की जब कमेटी आई थी तो ये लोग जो है शेड्यूल कास्ट के अंदर नाम लिखवाना चाहते थे, लेकिन ये डॉक्टर अंबेडकर को रोक रहे थे। और यही हरामी जो लोग हैं जो कांग्रेस भाजपा के अंदर हैं और उन्हीं की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बैठ गए हैं, एक जाति विशेष के लोग जमावड़ा बन करके यही लोग रोक रहे थे अब कि तुम यहाँ पर यदि डॉक्टर अंबेडकर की बातों में आ जाओगे तो तुम शेड्यूल कास्ट कहलवाओगे। जबकि शेड्यूल कास्ट तो एक वो लिस्ट है कुछ जातियों की जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैकवर्ड्स थे, उनकी एक लिस्ट थी। अगर इनका मकसद मतलब कि वास्तव में शेड्यूल कास्ट के लोगों का भला करना होता तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये अच्छे से जीतने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का कहना मानते और ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन की बात करते। आज क्यों नहीं जो 131 सांसद हैं उनकी बोलती बंद है? क्यों नहीं वो ये आवाज़ें उठाते हैं? आज सोशल मीडिया को क्यों आवाज़ उठानी पड़ रही है? आज यहाँ पर चंद्रशेखर जी क्यों धाड़ रहे हैं? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपनी पार्टी से आए। अगर वो भी कांग्रेस और भाजपा की तरफ से आए होते तो वो भी चुप हो जाते। आज क्यों नहीं आज कहते हैं कि भाई शेड्यूल कास्ट के लोग बड़े मजबूत हो गए हैं? तो क्या कांग्रेस भाजपा किसी शेड्यूल कास्ट को जनरल जो सीट पर टिकट देती है? कहीं भी नहीं देती है। अपवाद में कहीं कभार कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हो जाता है और इनकी पार्टियों को बहुत ज़्यादा पैसा देता है, उसको कभी कभार दे देते। लेकिन जो प्रिंसिपल ये है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये टिकटें नहीं देते हैं। और शेड्यूल कास्ट की सीटों के ऊपर किस आदमी को ऐसे आदमी को जिता लेते हैं जैसे कि कोई नाचने गाने वाला हो, कोई नाचने गाने वाली हो, या फिर मतलब कि जो इनके कहे में रहे और इनके हाथ तड़े का जो आदमी हो उसको ये विधानसभा में टिकट देंगे। तो अब शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये करना है कि भाई ऐसे बैकवर्ड क्लास के लोगों का बहिष्कार करना है जो कि शेड्यूल कास्ट की ठुकाई पिटाई करता है और इन हरामजादों के कहने में आता है। जैसे कि अभी चुनाव होगा ना तो आएंगे बड़े दांत दिखाते हुए, पोस्टर में निकालते हुए और हाथ जोड़ते हुए आएंगे। जब भी वही लोग आएंगे जो शेड्यूल कास्ट के जो गांव के अंदर जब उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो उनको जीतने नहीं देते हैं। और ये अपने जैसे कि एक गांव के अंदर यदि 400 चूड़े हैं और वहाँ 2 चमार हैं तो उन 2 चमारों को ये लोग जिता देंगे और जो ज़्यादा संख्या के अंदर जो धाड़क हैं और जो चूड़े हैं उनको ये लोग हरा देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग गंदी राजनीति करते हैं और ये गंदी राजनीति करने वाले जो लोग तुम्हारे पास में वोट मांगने के लिए आते हैं, तुमको दारू देंगे, तुमको वोट देंगे, तुमको नोट देंगे, वोट तो तुम्हारा ले लेंगे। तो जिस दिन आप यहाँ पर यदि जनरल सीटों से चुनाव लड़ना चाहेंगे, वैसे तो आपको लड़ने नहीं देंगे। ये कहेंगे यार तुम क्या करोगे, तुम्हारे लिए तो वो बनी हुई है। तो इसलिए जो है ये इसी राजनीति को लाने के लिए कि कभी शेड्यूल कास्ट के लोग जनरल सीटों पर चुनाव ना लड़ने लग जाएं, कभी आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने लग गए, कभी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से जनरल सीटों पर चुनाव लड़ने लग गए, तो फिर इनकी तो बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि अब तो उनके पास में मलाई आ गई, वो तो अमीर हो गए हैं, वो तो बड़े हो गए हैं। और जब मतलब कि अब तक तो चुपचाप वोट दे देते थे, अब वो वोट लेना शुरू करेंगे कि भाई 76 साल तक तो हमने मतलब कि जनरल सीटों के ऊपर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने मतलब कि ज़मींदारों को और ये जो हिंदुओं के जो टट्टू हैं और जो ब्राह्मणों के जो टट्टू हैं उनको वो वोट दिया है। अब हम अपना वोट अपने आप लेंगे, हम अपना वोट अपने लोगों के लिए लेंगे और तुमको भी ये वोट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमको शर्म आनी चाहिए। 76 साल से तुम्हारे को वोट देते रहे हैं तो अब तुमको तो ये कहना चाहिए कि अब चलो भाई हम बैठ जाते हैं, अब आप आपको जिताते हैं। एक बार तो हम जिताते हैं आपको, लेकिन तुमको तो इसी बात से डर लगता है कि ये लोग तुम्हारे बराबर में आ गए, खड़े हो गए जनरल सीट पर, विधानसभा की सीटों के ऊपर, तो तुम्हारा क्या होगा? इसलिए वो उसको डराने का काम करते हैं। क्या ये आज जो लोग जनरल सीटों पर शेड्यूल कास्ट से वोटें लेते रहे हैं, क्या वो शेड्यूल कास्ट के इस मुद्दे पर उनके साथ आएंगे? असली जो बाप की औलाद तो तभी होगी जब इनका साथ देंगे। क्यों? क्योंकि जो अगर वास्तव में आपके दिल के अंदर यदि दया है तो शेड्यूल कास्ट के इस मुद्दे के ऊपर कि जो यहाँ का जो ये
सुप्रीम कोर्ट जो गंदी राजनीति कर रहा है, जो हरी घास में हरे सांप की तरह से और सफ़ेद चावलों में सफ़ेद पत्थर की तरह से जो हो गया है यहाँ का जो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ये जब इनको नंगा करने के लिए यदि यहाँ पर ज़मींदार लोग शेड्यूल कास्ट के साथ खड़े हो जाते हैं, यदि जाट लोग शेड्यूल कास्ट के खिलाफ के साथ में खड़े हो जाते हैं, अहीर लोग शेड्यूल कास्ट के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं, तो इनको वोट देना, वरना इनको विधानसभा में टाटा बाय बाय कहना और अपने किसी मतलब कि जो निर्दलीय व्यक्ति है उसको वोट देना। जब शेड्यूल कास्ट के लोग जनरल सीटों पर अपने किसी जो अनरजिस्टर्ड जो पार्टियां हैं, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे यहाँ पर आरपीआई हो, चाहे यहाँ पर बीएमपी हो, भारत मुक्ति मोर्चा हो, या कोई भी यहाँ पर निर्दलीय व्यक्ति खड़ा है, उसको वोट दे देना, लेकिन इनको वोट मत देना। क्यों? क्योंकि यही लोग आपकी ठुकाई पिटाई करते हैं और ये लोग अब आपके पास में बड़े ही जो है दयालु बन करके और विधवा की तरह से आकर के और आपको लालच दे करके आपका वोट हथियाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को इसी चीज़ का डर है कि कभी ये शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं जनरल सीटों पर विधानसभा के चुनाव न लड़ लें, इसीलिए चुनाव के आसपास में ये कैटेगराइजेशन का मुद्दा लेकर के आया है, ताकि शेड्यूल कास्ट के जो नेता हैं वो जा कर के ये बात करेंगे। और इन लोगों ने चुनाव अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है ये इसका लोकसभा के रिजल्ट में आए, और आते ही इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को संसद से हटा दिया। तो ये लोग प्रतिक्रिया में डालना चाहते हैं, ताकि जो नेशनल जो इशू इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोग उठा रहे थे, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज उठा रहे थे कि इस देश के अंदर वोटों की जो चोरियां जो तुम कर रहे हो ये बंद करो, इस तरह के यदि ये लोग मुद्दा उठा गए और फिर ये खुद हुक्मरान बन जाएंगे, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? ये फिर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं ये शेड्यूल कास्ट के यहाँ पर पानी भरेंगे, क्योंकि इनकी औकात ही ऐसी है। ये लोग ये गंदे काम करने लग रहे हैं, देशद्रोही काम करने लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट का और भारत चुनाव आयोग का इस देश के अंदर ये काम है कि भाई इस देश के अंदर, जब ब्रिटेन के अंदर 7 करोड़ की पॉपुलेशन है और वहाँ पर 1500 लोग वहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर है, पीपल ऑफ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर वहाँ पर 1500 के आसपास लोग हैं, और 7 करोड़ की आबादी के अंदर, और भारत की आबादी 144 करोड़ है, और उसके बावजूद भारत के अंदर 545 यहाँ पर एमपी है और 250 यहाँ राज्यसभा के एमपी है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम यहाँ पर हनुमान की गदा से और रामचंद्र के धनुष से और परशुराम के फरसे से भला कर दोगे? लोगों की संख्या को बढ़ाओ। तुम यहाँ विदेशों के अंदर जाते हो, क्या टट्टू सीख के आते हो? तुमको वहाँ पर जा करके उन लोगों से कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तान से सीखो। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 7 करोड़, 17 करोड़, 17 करोड़ पॉपुलेशन के पास में 440 वहाँ पर एमपी हैं। इसी तरह से चीन के अंदर 3000 से ज़्यादा एमपी है और पॉपुलेशन भारत के बराबर है। क्यों नहीं भारत के अंदर यहाँ पर 60 साल से यहाँ पर एमपी की संख्या, एमएलए की संख्या बढ़ाई गई, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने एमएलए से आराम से मिल सके, एमपी से आराम से मिल सके, वो उनका काम कर सके। क्यों नहीं यहाँ पर जो है यहाँ 1000 के आसपास में यहाँ पर आईएएस की संख्या है, जबकि पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है? 1971 के बाद से यहाँ पर इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी और लोग बच्चे सुसाइड करने लग रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ने दे, डॉक्टर बेचारे बच्चे सुसाइड करने लग रहे हैं। और दूसरी रही पई कसर, जो इन्होंने यहाँ पर पैसे ले करके और यहाँ पर जो उनकी सीटों की चोरियां करना शुरू कर दिया। जो लोग यहाँ पर +2 का एग्जाम पास नहीं कर पाए, वो 720 नंबर ले रहा है। और इतने कितने मतलब कि वो लोग हैं जो चोर हैं, जो पैसे दे करके जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पर सरकारी मेडिकल कॉलेज ले रहे हैं, और जो बेचारे जो मेहनत का जो लोग हैं वो यहाँ पर धक्के खा रहे हैं और वो यहाँ पर मरने के लिए तो वो हो गए। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब बेहुदे लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं। इन लोगों का कोई यहाँ पर वो नहीं है, कोई करैक्टर नहीं है। तो ऐसे लोगों को नंगा करने के लिए ज़रूरी है भारत के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो। हर चीज़ आज आधार कार्ड से जुड़ी है, लेकिन वोट नहीं जुड़ा। क्यों? वोट की चोरी करनी है। आज क्यों नहीं संख्या बढ़ी है? क्यों? जब भारत के अंदर भी यहाँ पर 4000 के आसपास में एमपी होंगे, जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पर इंग्लैंड की तरह से, चीन की तरह से और दुनिया के सभी सभ्य देशों की तरह से, तो भारत के अंदर भी यहाँ पर काम होगा।
लेकिन यहाँ पर ये हरामजादे लोग, देशद्रोही लोग, विदेशी आर्य लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए आप सब लोगों को इकट्ठे होकर के और भारत के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराना होगा, बैलेट से चुनाव कराना होगा। इस देश के अंदर फिर से मुहिम छेड़नी होगी। और ये जब जब चुनाव आता है तो यहाँ के जो ये अपने आप को तथाकथित निष्पक्ष और पारदर्शी और धर्मात्मा कहने वाले जो लोग हैं, पापी लोग, वो बीच में आ जाते हैं और यहाँ गंद फैलाते हैं। 30 करोड़ की संख्या के अंदर विदेशों, यहाँ पर जो गांव देहात से लोग शहरों के अंदर आ गए, लेकिन उनको वापस भगा दिया जाता है। क्यों नहीं उनका जो वोट है वहाँ शहरों में गिरता है? क्योंकि वहीं पर वो रहते हैं, वहीं पर काम करते हैं, वहीं किराया देते हैं। जब उनका आधार नंबर 1 है, उनका पैन नंबर 1 है, उनका अकाउंट नंबर 1 है, तो उनका वोटर नंबर एक क्यों नहीं है? जब वो मरेगा तभी तो उसका वोटर नंबर मरेगा। लेकिन यहाँ पर धांधलेबाजी और चोरियाँ होती हैं। तो ये विदेशी मानसिकता के लोग, मिडिल ईस्ट से आए हुए जो लोग हैं, इन लोगों को तभी वो है सबक मिलेगा जब आप लोग जागरूक होंगे और इनको घेरेंगे। और इस देश के अंदर जब बैलेट से चुनाव होगा और यहाँ पर जो चुनावी जो धांधलियाँ हैं वो बंद होंगी। तो इसके लिए ज़रूरी इन सब चीज़ों को जो पहचानना। क्यों? क्योंकि ये जो इशू है ये शेड्यूल कास्ट के अंदर कैटेगराइजेशन का नहीं है, ये डाइवर्जन का इशू है कि नीट से ध्यान हटाना है कि यहाँ पर जो डॉक्टरों के अंदर जो मेरिट है उसको ख़त्म करने का जो मामला है, और उसको बचाने के लिए सब लोगों को इस देश के अंदर निष्पक्षता से चुनाव कराना होगा और यहाँ पर जो सिस्टम है सबको बचाना होगा। और भारत के अंदर जब यहाँ पर किरण रिजिजू जी कह रहे थे और जो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो हम कहेंगे कि भाई सब लोगों के, सब जातियों के जो जज बनने चाहिए और यहाँ पर जो जुडिशरी के अंदर एग्जाम होना चाहिए, तो क्यों नहीं होने दिया? क्या ये इनके बपौती है यहाँ पर न्याय? आज करोड़ों करोड़ों के मामले पड़े हुए हैं, लोग मर जाते हैं लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर न्याय नहीं मिलता। तो ये इनका जंगल राज है। इनका जो ये धार्मिक कट्टरपंथी जो लोग हैं, इनको सबक सिखाना है तो भारत के अंदर निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव और चीज़ें सुधरना जरूरी है। और इसके लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। तो सब लोगों को मैं इसके साथ में साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदाफिज। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।